जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी पढ़ेंगे और सामान्य हिंदी में हम लोग देखें तो आज का टॉपिक रहेगा वर्णमाला। हम लोग इस छोटे से वीडियो में वर्णमाला को अच्छे से समझेंगे क्योंकि हम लोग देखें दोस्तों कि कंफ्यूजन काफी सारा होता है कि स्वर कितने हैं और कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, या फिर कितने व्यंजन है, कौन सा मूल व्यंजन है, या फिर कितने कुल वर्ण है। तो हम लोगों को कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो आज चलिए हम लोग इस छोटे से वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो वर्णमाला को हम लोग देखें कि दो भागों में बांट करके इसे पढ़ा जाता है, देखा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर कितने हैं और कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। वहीं पे देखेंगे व्यंजन कि कौन से व्यंजन, कितने व्यंजन है और कितने मूल व्यंजन है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितने कुल वर्ण है, और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है या फिर ऊष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि स्वर, हम लोग देखें सबसे पहले तो स्वर को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। दो स्वर होते हैं, कौन कौन से? तो हम लोग देखेंगे ह्रस्व स्वर पहला और दूसरा देखेंगे दीर्घ स्वर। हम लोग देखेंगे कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं स्वर। हम लोग देखें कि अ और छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि र, तो ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से देखते हैं। ये अ है, छोटा ई है, छोटा ऊ है और ऋषि र। इसकी संख्या अगर हम लोग देखें, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर में हम लोग देखेंगे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ओ है और औ है। तो ये हम लोग देखें तो 7 दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन से? एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा वाला आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐ, ओ, औ। तो ये 7 स्वर है। अगर हम लोग देखें टोटल कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 7 है। अगर दोनों को जोड़ दें तो संख्या कितनी हो जाएगी? 11 स्वर हो जाएंगे। तो कुल स्वरों की संख्या अगर हम लोग देखें तो कितनी है? 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11, इसे याद रखना। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन। हम लोग देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन को अगर हम लोग देखें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हम लोग देखेंगे क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दो उच्छिष्ट व्यंजन है, ड और ड़। अगर इनको अगर जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी संख्या? 25 और प्लस 2 अगर जोड़ दें ड और र को तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या 27 हो जाएगी। हम लोग हमेशा अगर याद रखेंगे यहाँ से स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या पूछे तो 25 है। अगर ड ड को अगर उसमें कह दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसकी संख्या टोटल 27 हो जाएगी। अब देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है, उनकी संख्या कितनी है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो इसकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो य है, र है, ल है, व है। ये चारों अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की अगर हम लोग संख्या देखें तो कितनी है? तो इसकी संख्या 4 है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? तो तीनों स है, बड़ा स, छोटा स और मझला स, उसके बाद ह है। तो ये ऊष्म व्यंजन है। स और ह। बड़ा स, ये हम लोग देखें तो मझला स और छोटा स, ये और ह, ये ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। आगे देखिए हम लोग आगत व्यंजन कौन से हैं। तो ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ज और फ, ये दोनों आगत व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 2 है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से व्यंजन है। हम लोग देखें तो छ है, त्र है, ज्ञ है और ये श्री है। ये चारों कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। अब हम लोग देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी। तो स्पर्श व्यंजनों की 25 थी। ड ड और दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 27 हो जाती है। अब देखते हैं मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर हम लोग देखें कि मूल व्यंजन कितने हैं,
मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हम लोग देखें 25 को और 4 ये, अगर हम ये टोटल जोड़ देते हैं तो कितना हमारा हो जाएगा, तो 25 हम देख लेते हैं, 25 प्लस 4 और प्लस 4 हम लोग जोड़ देते हैं इसको, ये तीनों को मिला करके अगर जोड़ देते हैं तो हमारा मूल व्यंजन आ जाएगा। तो 25 4 हम लोग देखें 29, 29 4 हम लोग देखें तो 33। अगर मूल व्यंजन पूछे एग्जाम में तो उनकी संख्या कितनी है, 33 है। अब पूछे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 27 4 ये और प्लस 2 प्लस 4 ये, तो कुल व्यंजनों को हम लोग देखते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा सब कुल व्यंजन निकल के आ जाएगा। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। अब देख लेते हैं कुल व्यंजनों की संख्या। कुल व्यंजनों की अगर हम लोग संख्या देखें तो यहाँ से टोटल कितना है, 27 है, और 4 इसको ले लेते हैं, प्लस 4 और प्लस 4 इसको ले लेते हैं, और 2 प्लस इसको ले लेते हैं, और 4 प्लस इसको ले लेते हैं। अब ये टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा कुल व्यंजन निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो 27 अगर 4 देखिए तो कितना हो गया, 27 4 31 हो गया, और 31 4 जोड़ दें तो ये हमारा 35 हो गया, और 35 अगर 35 4 जोड़ दें तो हमारा 39 हो जाएगा, 39 और दो जोड़ दें तो हमारे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो कुल अगर हम लोग देखें कि व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल व्यंजनों की संख्या हमारी 41 है। अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब वर्ण देख लेते हैं कि वर्णों की संख्या कुल कितनी है। तो वर्णों की संख्या अगर हम स्वर जोड़ देते हैं, स्वर 41 है हमारा, और स्वरों की संख्या कितनी थी, 11 थी। अब कुल वर्णों की संख्या अगर पूछ ले कि हिंदी में वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, तो ये स्वर हमारा यहाँ से 11 हो गया, और यहाँ से ले लेते हैं टोटल व्यंजनों की संख्या 41। तो 41 व्यंजन और 11 स्वर को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल वर्ण निकल के चला आएगा। ये हमारा हो गया 41 व्यंजन हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 प्लस यहाँ पे 2 हो गया, 4 और 1 प्लस 5 हो गया। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई हमारा, टोटल वर्णों की संख्या 52 हो गई। अब देखें एक बार, तो स्वरों की संख्या कितनी थी, 11 थी। व्यंजनों की संख्या देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या तो 33 थी। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी थी, तो 41 थी। वर्णों की संख्या कितनी थी, तो ये पूरा वर्णों की संख्या तो 52 है। तो ये था दोस्तों आज का वर्णमाला। एक छोटी सी वीडियो में हम लोग अच्छे से समझे। बाकी अब हिंदी के जितने भी टॉपिक चैप्टर हैं हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में।